हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या, आपके पास पार्टीशंस कैसे क्रिएट करते हैं। माउंट कमांड से हमने देख लिया था माउंटिंग के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हमारे पास हाउ टू एक्सटेंड द एल्बियम, रिड्यूस द एल्बियम, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो क्या क्या हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाउ टू रीसाइज यानी कि एक्सटेंड द एल्बियम। तो हम लोग जैसे हमारे एप्लीकेशन टीम ने बोला, हाई यूनिक्स टीम काइंडली एक्सटेंड द रेड हैट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट फाइल सिस्टम फ्रॉम 15 GB टू 65 GB। क्लियर है? पहला चीज तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक और हमने क्या किया, देखो हम ऐसे भी देख सकते हैं df-kh करके पूरा बड़े से, या पर्टिकुलर को देख सकते हैं। कैसे, क्या बोला है, रेड हैट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट को स्लैश रेड हैट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना। अगर आपको देखो एक्सटेंड तो सारे हो सकते हैं, ext3, 4, xfs सारे फाइल सिस्टम एक्सटेंड हो सकते हैं। तो अगर आपको पहले सबसे पहले क्या देखना है, फाइल सिस्टम का टाइप देखना है स्लैश रेड हैट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट, और आपके पास मैंने देख लिया तो हमारा फाइल सिस्टम क्या है, XFS है, ठीक है ना। LSBL के कमांड चला करके देख लेना तो आपके पास क्या दिखा रहा है यहाँ पर 15 GB। तो मैंने ये भी बोला था कि एल्बियम ऑनलाइन रीसाइजिंग हेंस रिड्यूस डाउन टाइम। अभी हम बढ़ाने के लिए हमें माउंट कर अनमाउंट करने का कोई नीड नहीं है। हमने पहला कमांड क्या चला, LV एक्सटेंड -L, L फॉर आपके पास पर्टिकुलर साइज की बात करते हैं। अगर मैंने ऐसे +10 +50 लिख दिया तो जानते हो क्या होगा, इसमें उतना ऐड हो जाएगा। अगर मैंने एग्जैक्ट लिख दिया 65, तो हमने क्या किया, अगर हमने +65G ऐसे लिख दिया मींस एग्जैक्ट 65 की बात कर रहा, अदरवाइज हमारा क्या होगा, उतना ऐड हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 लिखता ऐसे लिख देता तो हमारा +15 लिख देता तो आपके पास 15 GB ऐड हो जाता। डाउट क्लियर है ना। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 65G कर दिया /dev। क्लियर है? टैब बटन दबाया, मेरा क्या हुआ, अभी हमने क्या किया, सिर्फ अगर आप LSBL के कमांड चला करके देखते हो ना तो आपके पास यहाँ पर क्या दिखा, 65 GB दिख गया। क्लियर है ना। बट एक अच्छी चीज हम आपको इसलिए इस चीज को दिखाने के लिए बात करना चाह रहे हैं, यहां पर अभी क्या है 15 GB। समझना इस बात को, कौन सा XFS, क्योंकि हमारा फाइल सिस्टम क्या था, XFS फाइल सिस्टम था। लुक हियर, हमारा फाइल सिस्टम क्या था, XFS। तो XFS के लिए XFS अंडरस्कोर growfs /dev। जैसे मैंने इसको चलाया आपके पास फाइल सिस्टम क्या हुआ, ठीक है ना। अब पहला चीज समझ में आ गया। अब LSBL के कमांड चला करके देखते हैं और df-kh कमांड चला करके इसको /red hat डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना। VGS कमांड चला करके देखते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 GB स्पेस बचा हुआ है, ठीक है ना हमारा। अब देखो इसमें से भी आपके पास डिस्क का स्पेस लिया। क्लियर है ना। जो कुछ भी था पहले इसमें से लिया, इस वाले डिस्क SDC में से भी, और कुछ आपके पास SDD1 से भी लिया। ओके, मैंने बोला काइंडली एक्सटेंड द रेड हैट अंडरस्कोर एडमिन फाइल सिस्टम 25 GB लेकर के 25 GB में करने के लिए।
नेक्स्ट रिक्वेस्ट एक आई और कि भाई एक और भी डिस्क है, उसको भी ऐसे ही फाइल सिस्टम है। तो हमने क्या किया, पहला काम सबसे पहले df-kh कमांड चला, ऑलवेज ये काम कर ही लेना, redhat_admin, क्लियर है। और क्या करना, इससे पता चल गया हमारा फाइल सिस्टम क्या है, ext4 पहला चीज। अब सबसे पहले चीज मेरे मित्र ये देखोगे कि VGS में है भी कि नहीं है साइज, नहीं है ना। रिक्वायरमेंट कितना है हमारे पास, कितना डिस्क वो है 25 GB, और हमें चाहिए कितना 50 GB, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 GB है। या तो मैं 15 GB या 20 GB का एक डिस्क लगा लूं, क्लियर है। तो देखो यहां पर तो मैं AWS कंसोल को तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, AWS के कंसोल पे जाते हैं और एक डिस्क अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम भी सेम AWS के क्या करेंगे, हम लोग भी एक डिस्क अटैच कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास VGS कमांड चला करके देखेंगे तो हमारे पास कोई भी डिस्क नहीं है, क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ठीक है ना। तो यहां के केस में तो हम क्या करते हैं, मैं पावर ऑफ कर लेता हूं ऐसे राइट क्लिक करके अपने सिस्टम, और हम लोग डिस्क अटैच कर लेते हैं। कैसे, या तो राइट क्लिक करके सेटिंग में चले जाना, ऐड करना, हार्ड डिस्क पे क्लिक करना, नेक्स्ट करना, और मैंने 20 GB का एक डिस्क अटैच कर लिया, ठीक है ना। नीचे हमारा अटैच्ड हो गया, ओके किया, हमारा एक डिस्क अटैच हो गया, डिस्क 5 पावर ऑन कर लिया। लेकिन हमें वही चीज हम लोग करते हैं, AWS के कंसोल पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जानते हो, सेम ऐसे ही कंसोल पे जाकर के डिस्क क्रिएट करते हैं और इस डिस्क को आपके पास उस सर्वर से अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। और हम जैसे ही अटैच करते हैं इसके बाद हम कमांड चलाएंगे। हम तो यहाँ पर अपना पावर ऑन ऑफ करना पड़ रहा है, बट वहां पर आपके पास सर्वर को कभी पावर ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर हमें डिस्क अटैच करना, क्योंकि हम VMware पे अपना लैब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ओके, अब अगेन हम क्या करते हैं, सबसे पहले LSBL के कमांड चला करके देखा, हमारे पास एक डिस्क आ गया। क्या ऐसे ही सेम आपके पास लाइव सर्वर पे भी ऐसी सेम चीजें होती हैं। हमने VGS कमांड चला करके देखा, ये है। हमने LVS कमांड चला करके देखा, हमारा ये है। मुझे बढ़ाना कितना है, और df-kh कमांड चला करके देखा redhat_admin को, और ht कमांड तो हमें किससे, हमारा फाइल सिस्टम पता चल जाएगा। यहां तक तो आपके पास कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना। अब हमने क्या किया, पहले क्या करोगे, pv create कमांड चलाओगे। क्या करोगे, pv create कमांड चलाओगे, ठीक है ना। पहले क्या किया, lsbl के कमांड चला करके देख लिया। pv create /dev SDE ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप SDE1 ये सारी चीज बना, ऐसे डायरेक्टली मैंने कर लिया, क्लियर है। ओके, देन vg extend vg का नाम, और अब आप VGS कमांड चला करके देखो कि हमारे पास 29 GB का, मैंने यहां पर भी देखो स्टेप लिखा हुआ है,
कि हम लोग क्या बात किए थे, हाउ टू एक्सटेंड एलवीएम की। तो इसलिए हम लोग क्या देखे थे, हम लोग क्रिएट कैसे कर रहे थे एलवीएम डिस्क को, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू एक्सटेंड वॉल्यूम ग्रुप, हाउ टू एक्सटेंड लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है ना। और हियर वी कैन एक्सटेंड द पार्टीशंस इन लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, आल्सो कॉल्ड फ्लेक्सिबल वॉल्यूम फाइल सिस्टम। तो हम लोग पीवीएस कमांड, एलवीएस कमांड और वीजीएस कमांड सारी चीज अभी देखा, जैसे अभी हमने बोला। देन हमारा पहले पास कुछ और था, जैसे यहां पर हमने दिखाया कि आपके पास कुछ और है, ठीक है ना। और हमने लॉजिकल वॉल्यूम एक्सटेंड करने के लिए क्या किया, यहाँ पर एफ सेम एस डी ई आया, या तो हमने एन फॉर न्यू, पी फॉर प्राइमरी ऐसे कर सकते थे। और देन हम एफ डिस्क हाइफन एल कमांड चला करके देखा तो हमारे पास एक पार्टीशन बन करके आ गया, ठीक है ना। देन हमने क्या किया, पीवी क्रिएट चला, जहां पर हमने एस डी ई 1 लिखा था, या हम लोग वहां पर एस डी ई बस लिख दिए थे, कोई सेम चीजें थी। पीवीएस कमांड चला करके अगर हम यहां पर भी देखे थे तो आपके पास ऐसे लिख करके आया, बट वहां पर आपके पास यहां पर कोई भी नहीं था जब अगर हम पहले चलाते। लेकिन हमने क्या किया, वीजी एक्सटेंड कमांड चलाया। देखो अब देन क्या करते हैं, वीजी एक्सटेंड कमांड चला, क्लियर है। वीजी एक्सटेंड कमांड चलाने से क्या पता चला, हमारे पास ये वीजीएस, वीजी एक्सटेंड, वीजी का नाम और डिस्क का नाम, तो हम लोगों का वीजीएस हमारे पास पता चल गया। और पीवी एक्सटेंड कमांड चला करके देखते ना, तो आपके पास दिखा दिया हमारे पास टोटल कितने, 4 फिजिकल वॉल्यूम है, जिसमें से आपके पास क्या है, टोटल 119 जीबी का है, ठीक है ना। ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। ओके, वॉल्यूम ग्रुप कमांड से देखने के लिए अगर हम कहते हैं वीजीएस कमांड से, तो हमारा पता चल गया एक्स्ट्रा वीजी डिस्प्ले कमांड भी दिखाता है, ठीक है ना। कितना है अभी, 29 जीबी हमारा फ्री साइज है, उतना पी बचा हुआ है, बाकी हमारा टोटल, ठीक है, अपडेट हो चुका है। देन हम क्या करते हैं, एलवी एक्सटेंड हाइफन कैप्स एल, एक चीज तो हमने बताई दिया एक्सटेंड करने के लिए ना। देखो df हाइफन kh स्लैश रेड हैट एडमिन, एक नई चीज भी दिखा देते हैं आपको, अगर पूरे का पूरा यूज करना है तब के लिए मैं बात करता हूं, क्योंकि एक नया चीज भी आप सीख लोगे। ओके, बहुत ही अच्छा चीज बताने जाना है। जैसा अगर हमारे पास बात करता है वीजीएस है, हमें पूरे के पूरे जितना भी वी फ्री है ना पूरा यूटिलाइज करना है। इग्नोर कर लेना कि मुझे यहाँ पर 50 जीबी देना है, हम पूरे का पूरे को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, तब के लिए एक कमांड बताना कि लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप क्या करना, एलवी एक्सटेंड हाइफन स्मॉल एल प्लस 100% ये कमांड चलाना, क्लियर है। देन स्लैश देव एलवी एक्सटेंड हाइफन ओके। तो आपके पास टोटल के टोटल आपके पास यूटिलाइज हो गया कितना। अब VGS कमांड चला करके देखो कि मेरे मित्र ना, कोई भी VG पूरे का पूरा VG यूज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कमांड है, नोट कर लो, या तो हमें पूरा VG को यूटिलाइज करना है, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, अब अगेन हमारा फाइल सिस्टम क्या है, ext4। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, ext2, ext3 और ext4 के लिए, तीनों के लिए जो नीचे वाला कमांड हम चलाने जा रहे हो कॉमन कमांड होता है, resize to fs -f
स्लैश डेओ सॉरी क्लियर है। df-kh कमांड चला करके देखोगे ना तो आपके पास क्या हुआ, हमारे 54 GB यानी कि टोटल का टोटल हमारा यूटिलाइज हो गया। क्लियर है। और हमारे पास कोई VGS भी नहीं बना बचा, VG मेरे पास कोई वॉल्यूम ग्रुप फ्री अब बचा नहीं है। तो हमारे पास क्या है, हमने हाउ टू एक्सटेंड कौन कौन से फाइल सिस्टम को देखा। आपके पास ext4 से भी फाइल सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हो, और ext4 से फॉर्मेट करने के लिए सॉरी e4 से एक्सटेंड करने के लिए भी क्या करते हैं, resize to fs हाइफ कमांड चल जाते हैं। या हम लोग यहां पर बात कर रहे थे तो आपके पास xfs growfs कमांड चलाते हैं। पहला चीज, अगर हमें MB GB टेराबाइट में तो हाइफन कैप्सल उसका साइज प्लस कर देते तो उतना ऐड हो जाता, अदरवाइज एग्जैक्ट साइज थी। हमें पूरे के पूरे को यूटिलाइज करना है, प्लस 100% फ्री लिखते हैं। क्लियर है मेरे मित्र, आगे चलें। ओके, तो हम लोगों ने हाउ टू एक्सटेंड द फाइल सिस्टम बात किया, ठीक है। हम लोग देखते हैं। ओके, हम बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस द फाइल सिस्टम। देखो मैंने साफ साफ बोल दिया था कि आपके पास XFS जो फाइल सिस्टम है ना वो रिड्यूस का ऑप्शन नहीं है। तो हम एक एग्जांपल प्रेजेंट करते हैं, इसके लिए सिर्फ एग्जांपल प्रेजेंट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने बोला काइंडली रिड्यूस द redhat_admin फाइल सिस्टम फ्रॉम 54 GB दिस टाइम, तो इट्स अ 50 GB 58 GB या 54 GB, बट हम लोग इससे क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, 35 GB। क्लियर है। तो हम लोगों को क्या है, सबसे पहले lsbl के कमांड चला लिया, ठीक है ना। यहां पर हमारा पूरा 55 GB है, इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, किसमें, 35 GB में। तो सबसे पहले मैंने बोला था LBM ऑनलाइन रीसाइजिंग हेंस रिड्यूस डाउन टाइम, मतलब अब हमें घटाने के लिए डाउन टाइम नीडेड है, ठीक है ना। मीन्स हमने क्या किया, अनमाउंट स्लैश redhat_admin अनमाउंट किया फाइल सिस्टम को। क्लियर है। देन क्या किया, e2fsc के कमांड चलाते हैं फाइल सिस्टम चेक करने के लिए, स्लैश dev mapper। ओके, अब मैंने क्या किया, resize to fs -f स्लैश dev mapper vg_testing admin, और कितना करना है, 35G। देखो अगर हम lsbl के कमांड चलाते ना मेरे मित्र, तो क्या आउटपुट आया, 35G सॉरी यहां पर 55G दिख रहा है ना। लेकिन df-kh कमांड चला करके अगर हम बात करते हैं redhat_admin को, तो क्या दिख रहा है, सॉरी क्योंकि दिखेगा ही नहीं, सॉरी दिखेगा नहीं आपको। लेकिन हम बात करते हैं, तो अभी हमने क्या किया, जब ये वाला कमांड चलाया ना मेरे भाई, कौन सा, ये वाला, तो जानते हो क्या हुआ, जैसे ही मैंने देन क्या किया, lv reduce -l 35G स्लैश dev mapper और एडमिन कमांड चलाया। देखो आपके पास जब आप रिड्यूस करते हो तो आपके पास यस नो का पूछता, क्योंकि आपके पास डेटा लॉस होने के चांसेज होते हैं, ठीक है ना। हमने कंफर्म कर दिया। अब lsbl के कमांड चला करके देखते हो अब क्या हुआ, क्लियर हुआ भाई। और माउंट स्पेस -a कमांड चलाओगे, अब अगर आप देखोगे ना क्या एडमिन को, आपके पास क्या हो गया, क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने क्या देखा, हाउ टू एक्सटेंड और हाउ टू रिड्यूस, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। कैट करके /etcfs टैब फाइल में हमारी एंट्री भी पड़ी हुई है, एक UUID से और एक नाम से भी पड़ा हुआ है, क्लियर।
df-kh कमांड चला करके /redhat admin को भी देख सकते हो और redhat डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हो। क्लियर है? अब हाउ टू रिमूव एलवीएम। देखो एलवीएम को रिमूव करने के लिए मैंने ये भी बताया था कि आपके पास सबसे पहले क्या करते हो, एलवीएस है, वीजीएस है, और अगर हमें पूरी तरीके से रिमूव करना तो बात अलग है, या अदरवाइज क्या करेंगे कमांड चला, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करना है मुझे, ठीक है ना, df-kh/redhat_document ls करके ना /redhat_document के अंदर देखते ना, और कैट करके यही वाला डेटा हम दिखा देते हैं। आपके पास कुछ तो डेटा होगा ना, देखो ये है। क्लियर है? LVX को रिमूव करने के लिए सबसे पहले या तो आप क्या करो, इस फाइल से /etcfs वाली फाइल से इसको कमेंट आउट कर दो, या एंट्री को रिमूव कर दो, या तो यहां पर कमेंट लगा दो VI एडिटर से। क्लियर है? चलो हम आपको इसलिए कमेंट आउट नहीं किया, हमें आपको समझाना है। मैंने क्या किया, यू माउंट किया /redhat_admin को। क्लियर है? सॉरी यार, माउंट गलत किया, आपको दिखाना तो कुछ और। ओके, तो मैंने अनमाउंट किया /redhat_document को। सबसे पहले आपको पास रिमूव करने के लिए अनमाउंट करना पड़ता है, ठीक है ना। देन क्या किया, lv remove /dev देखो भाई, आपको यस नो जरूर पूछेगा, क्योंकि आपका क्या कर रहे हो, एलवीएम का रिमूव कर दे दो। अब अगर आप एलवीएस कमांड चलाते हो तो कोई भी एलवीएम नहीं है ना, वीजीएस कमांड चलाओ तो उसमें आपके पास वीजीबी आपके पास फ्री हो गया। क्यों? क्योंकि 65 जीबी तो आपके मिल गए ना। क्लियर हुआ? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, देखो एक तरीके से मैंने एक्सीडेंटली ये वाला कमांड चला दिया। अब अचानक मुझे नीड आता ना कि यार ये इसमें तो डेटा पड़े हुए थे, अब क्या करेंगे, ठीक है ना। अब तो रिमूव हो गया है। अब बात करते हैं ना किस चीज का, हाउ टू रिकवर द एलवीएम व्हेन डिलीटेड, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझना। इसके लिए देखो अभी तक मैंने इस चीज को मतलब सिर्फ लाइव इन्वायरमेंट में ही बात करते हैं। आपके रेड हैट का बुक का अगर आप जितना भी चीज हम बात करते हैं अभी रेड हैट के बुक में भी अगर आप बात करोगे ऑफिशियल बुक में, तो वहां पर भी नहीं मिलेंगे ये सारी चीजें। सिर्फ लाइव की चीजें हम बात कर रहे हैं। अब आपके पास क्या करना, एलवीएम रिकवरी के लिए क्या करते हैं, हाउ टू रिकवर द डेटा एज वेल, मीन्स हाउ टू क्लियर है। पहला कमांड क्या चलाना,
ls करके देखना स्लैश etc के अंदर LVM के अंदर एक आर्काइव नाम की डायरेक्टरी है। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आपको दिखेंगी। क्लियर? एक कमांड चलाना vg cfg रिस्टोर हाइफन लिस्ट और vg का नाम, तो आपके पास बहुत से इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। जितने भी हम लोगों ने कुछ भी चीज़ें किए होंगे ना इस LVM को बनाने के लिए, एक्सटेंड किया है, उसके सब दिखेगा। एक जगह देखो आपके पास एक चीज दिख रहा है LVM का नाम, है ना? तो यहां पर आपके पास मल्टीपल चीजों से LVM बनाया है और कौन कौन सा LV रिमूव किस किस चीज के लिए चला है, एक किसके लिए चलाया है। क्लियर है? एक इसके लिए चलाया है। क्लियर है? समझे? तो हम लोग क्या करते हैं, LV सॉरी देन क्या करते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि सॉरी ये कम चलाते हैं, मैंने इसके लिए रिमूव किया था ना। VG CFG रिस्टोर, क्योंकि हमने रिमूव इसको किया है। ठीक है ना? और क्या किया, -F कमांड चलाया, देन क्या किया, ये जो आपने कॉपी किया ना इसको पेस्ट कर लेना है यहां पर और एंटर कर लेना, सॉरी, और क्या करना है, VG का नाम, ये कमांड चलाना है, नोट कर लेना अच्छे से, VG रिस्टोर CFG -F। ये वाला पॉइंट हमें कहां से मिला, ये वाला कमांड चलाने मिला। क्लियर है? और देन वॉल्यूम ग्रुप का नाम। अब LV स्कैन कमांड चलाओगे ना, एक चीज मिलेगा आपको, क्या, इनएक्टिव दिख रहा है, एक एक्टिव दिख रहा है। एक्टिव करने के लिए क्या कमांड चलाते हो, LV चेंज -AY /dev VG टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है ना? अब क्या होगा आपके पास, एक्टिव हो गया। क्लियर है? देन क्या करते हैं, जो हमारा माउंट जहां पर भी हमने किया था, या तो मैं टेम्परेरी माउंट कर लूं अभी, लेकिन हमने FS टैब में ना, ETC FS टैब में मैंने एंट्री हटाई नहीं है ना, तो इस अदरवाइज क्या करता, एक कमांड चला देता अदरवाइज, ऐसे हम कमांड चला लेते, ऐसे कमांड चला लेते। मैं कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है ना, सॉरी, मैंने क्या किया, माउंट -A कमांड चलाया ना, देखो हमारा पूरा डेटा उम्मीद करते मिल जाएगा। df-kh कमांड चला करके देखते हो, ये हमारा फाइल सिस्टम है, ls करके देखते हो, दिख रहा है, और कैट करके, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा, हाउ टू रिमूव द LVM, हाउ टू एक्सटेंड द LVM फाइल सिस्टम, हाउ टू reduce the LVM file system, how to remove the LVM, and how to recover the LVM when it's deleted, how to recover the LVM data as well. Clear? तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, एंड हमने लाइव सिनेरियो के बेस पे ये सारी चीज़ जो आपके पास लाइव इन्वायरमेंट में रेडी होते हैं, उन सारी चीज़ों के टॉपिक मैंने कवर किए इसमें। धन्यवाद एवरीवन।